जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, न फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जिद्दोजहद दिखाई दे रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हाइल है, इसको अबूर करना आसान काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हवाले से इंतखाबी धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सियासी लोग मुज़ाकरात और मसले के हल से इनकार नहीं करते। PTI और जमीयत का जो आपस में 12 साल इख्तलाफ रहा है और वो जिन तलखियों से भरा हुआ है, और मैं ये अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है, पहाड़ हायल हैं, तो इसको अब अबूर करना, सर करना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। लिहाजा हम अपनी पोजीशन पर कायम हैं तो वो अपनी पोजीशन पर कायम हैं। न उन्होंने अपनी पोजीशन तहलील की है, न हमने अपनी पोजीशन तहलील या तब्दील की है। हाँ, तो कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं जी। लेकिन अगर बिलफर्ज ये फौरी तौर पर तो मुझे नज़र नहीं आता कोई मुश्तरका जद्दोजहद या ऐसी कोई बात, लेकिन अगर ये उनका यहाँ तशरीफ़ लाना, उनके हमारे साथ गुफ्तगू करना एक माहौल तश्कील देता है, ऐसा माहौल कि जिसमें फिर मुज़ाकरात हों, ऐसा माहौल के मुज़ाकरात के नतीजे में फिर मसले के हल की तरफ हम पहुँचें। तो हम सियासी लोग हैं, सियासी आदमी ना मुज़ाकरात का इनकार करता है, ना मसले के हल का इनकार करता है, और इसका दारोमदार आने वाले हालात पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10 बजे प्रोग्राम जिरका में। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि वजारत उस्मा के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि वजीर आजम के इलेक्शन के लिए असेंबली में मौजूद तमाम पार्टी से वोट मांगेंगे। PTI के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के हवाले से उमर अयूब का कहना था कि मौलाना से मुलाकात सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा यानी इंतखाबी नताइज में धांधली पर हुई। उधर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साफ दिखाई दे रहा है कि नून पीपल्स पार्टी और MK पाकिस्तान मिलकर वफाक में हुकूमत बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कल होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अब तो फॉर्म 45 मिले हैं, लेकिन 2018 में हमें तो मिले ही नहीं थे। तो साफ नजर आ रहा है कि MQM, पीपल्स पार्टी और PMM मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं है क्योंकि मैं उस प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ। पेशरफ्त हुई है, कल रात गए, जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुँच गए। कराची में मेजॉरिटी जो है कराची में उनको मिली है, बावजूद इस बात के कि वहाँ भी धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे MNA जो है उनके अक्सरियत है, जिससे ये जाहिर होता है कि कराची ने वर्डिक्ट जो है वो MQM के हक में दी है। बिलावल भुट्टो ने ठट्टा में जलसा-ए-आम से खिताब किया है और कहा है कि अगर विफाक और जमहूरियत खतरे में आते हैं तो वो कॉल देंगे, अवाम को वैसे ही निकलना है जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में निकले थे। बिलावल ने कहा कि 18 महीने मियाँ साहब के साथ हुकूमत की, इसी दौरान अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिला सके, उनसे जो वादे किए गए वो पूरे न करवा सके। बिलावल ने यह भी कहा कि उन्होंने पानी PTI को कितना समझाया, जमहूरियत को मजबूत करो, पार्लियामान में बात करो। आज भी उनकी जमात कहती है कि इलेक्शन जीत चुके हैं, अगर इस जमात को उनकी सीट दिलवा दें तो भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूं, 6 महीनों बाद बाई इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। तहरीक इंसाफ ने मुबैना इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस से तहकीकात से अलहदा रहने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएगी, उनकी छीनी गई नशिस्तें वापस की जाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल रावलपिंडी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI के मौक़िफ़ की तायीद की है।
नून लीग की वज़ारत आला के लिए नामज़द उम्मीदवार मरीम नवाज ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। उनका कहना था कि इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरऊब हों, कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने कहा है कि काबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी कमेटियों के वज़अ करदा ज़ाबिते की पासदारी करें। तय हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर निकात पर बयान नहीं देंगे। फरीक़ैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़श्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। इसहाक डार का कहना है कि मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। कल 5वीं नशिस्त तय हो चुकी है। कल के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनसे बात करेंगे। इसहाक डार साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया है कि अगर हमसे कोई वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आएगा तो वोट तो देंगे, वज़ारतें नहीं लेंगे, आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल करीम। भाई, बात यह है कि ये सारा जो प्रोसेस है गवर्नमेंट साजी का, ये इस पे मुख्तलिफ पार्टीज ने अपनी अपनी कमेटीज तश्कील दी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक कमेटी है और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारा पीपल्स पार्टी की 7 रुकनी कमेटी से 4 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। ये हमने आपस में ये तय किया था कि जो ज़रूरी होता है वो हम मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज और फुटेज रिलीज कर देते हैं, लेकिन जो कोर और एक्चुअल जो डिटेल है वो तय था कि जब तक ये फाइनल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं करेगा और ना तो कोई पार्टी, हमारी पार्टी का कोई रुकन या दूसरी तरफ जो है डायलॉग कमेटी पीपल्स पार्टी उनका कोई रुकन, उसको पब्लिक नहीं करेंगे। और इसी तरह हम अपने रहनुमाओं से भी यही तवक्को कर रहे हैं जो ये एक ज़ाब्ता इखलाक कह लें बना हुआ है। मुझे कई लोगों के दर्जनों के फोन आते हैं डेली और वो चाहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, तो मैं उनको यही माजरत करता हूँ कि हम इखलाकी तौर पे बाउंड हैं और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई नहीं करेंगे। तो अब बिलावल साहब ने जो बात की है इसमें एक हद तक ये वन ऑफ दी फ्रैक्शन ऑफ द डायलॉग आप कह सकते हैं कि ये बात हुई है, लेकिन मैं कोई भी इसके नतीजे में कोई मजीद तफसील जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं डबल्स करूं। अच्छा, इसहाक डार साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप पाबंद हैं, ज्यादा तफसील शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ये आज कहा है, उन्होंने इशारा दे दिया है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM पाकिस्तान मिलकर विफाकी हुकूमत बनाएंगे। देखिए, मिलकर हुकूमत बनाने के कई यानी किस्में हो सकती हैं। मैंने ख्वाजा साहब को नहीं सुना और वो वही उसकी कोई क्लियरेंस दे सकते हैं या उसकी कोई तशरीह कर सकते हैं। यहाँ तक जो हुकूमत साजी का ताल्लुक है, वो जैसे एक जो बिलावल साहब ने कहा कि जी एक एब्सोल्यूट टाइम शेयरिंग, वो उन्होंने चूंकि पब्लिक कर दिया, वो एक फार्मूला होता है, इसके अलावा भी फार्मूले हो सकते हैं। लेकिन जो खाय साहब ने कहा वो मैंने सुना भी नहीं और कोई ऐसी अभी मैं उसकी कोई तरदीद या तस्दीक आप नहीं कर सकेंगे। इसहाक डार साहब, स्पेसिफिक्स में जाए बगैर कि क्या शेयरिंग फॉर्मूला तय पाएगा, क्या आप ये ऐलान कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये उसूली तौर पर तय हो गया है कि ये तीनों जमातें अब इत्तेहाद में जाएंगी और हुकूमत बनाएंगी? उसूली तौर पर स्पेसिफिक्स में जाए बगैर आप हमें कह सकते हैं? देखिए, असूली तौर पे ये मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ, मैं उसको कोट ये करूँगा कि 3-4 रोज पहले जब चौधरी शुजात साहब के घर तकरीबन काफ़ी जो जमातें मौजूद थी और उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे। उससे पहले हमारी MQM से भी डिस्कशन अलग हो चुकी थी और वो वहाँ मौजूद थे। उसके बाद हमारी एक और पॉलिटिकल पार्टी से भी उस मीटिंग के बाद हुई और उस पर आपने देखा कि करीबन काफ़ी जमातें जो थीं वो मौजूद थी। उसमें IPP भी थी, उसमें PPP भी थी, उसमें PMLN भी थी, उसमें PMLNQ भी थी, उसमें बाप पार्टी भी थी और उसमें IPP भी थी। सारी पार्टीज वहाँ मौजूद थी जी। तो उन्होंने ये वहाँ जो लीडरशिप के लेवल के ऊपर अनाउंसमेंट की थी जिसमें PMLN की नुमाइंदगी जनाब हमारे सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उन्होंने सब ने एक ही कॉमन बात की कि मुल्क इस वक्त जिस गंभीर मसाइल से गुजर रहा है,
इसका हल एक ही है कि हम मिल के और पाकिस्तान को इस बावर से निकालें। और ये मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में ये तो आप जेनेरिक और 4 राउंड से पहले की बात बता रहे हैं कि इन 4 राउंड्स के बाद यू स्टिल द प्लान इज ऑन, कंफर्म कर सकते हैं हमें? जी, प्लान इज ऑन, बट अदर चॉइस इज अवेलेबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तस्दीक कर रहे थे कि जो 4 दौर हुए हैं मुज़ाकरात के, उससे पहले जो उसूली इत्तेफाक हुआ था कि इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी, 4 राउंड्स गुजरने के बाद भी अब इस बात पर उसूली तौर पर इत्तेफाक जारी है। साबिक़ गवर्नर सिंध और रहनुमा IPP इमरान इस्माइल ने PTI छोड़ने पर पछतावे का इजहार कर दिया है। न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI छोड़ना गलती और कमजोरी थी। PTI नहीं छोड़नी चाहिए थी, PTI छोड़ना दिल का फैसला नहीं था, PTI दबाव में छोड़ी। इमरान इस्माइल ने कहा कि उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, रिटायर्ड हर सियासतदान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। PPP में है, फाल है या नहीं है? इस वक्त तो हम रिटायर्ड हर्ट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, तो इस वक्त हम रिटायर्ड हर्ट हैं। रिटायर्ड नहीं है, वापस आ सकते हैं। तो इस्तीफा दिया है बाकायदा, और कब फैसला किया है IPP छोड़ने का आपने? मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना मैंने कोई इस तरह की ज्वाइनिंग की थी। मैं तो जब IPP बनी थी उस वक्त हमें दावत दी गई थी, बुलाया गया था, कुछ हमारे पे अपने ज़ाती प्रेशर्स भी थे। तहरीक इंसाफ जो छोड़ी थी वो आपका अपना फैसला था? मेरे दिल का फैसला नहीं था। कुछ अवामिल ऐसे थे कि जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे जिनके अंदर ये फैसला करना पड़ा, नागुज़ीर था ये फैसला करना। मैं समझता हूँ कि मुझे पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे पार्टी में रह के उसको अगर उसमें कोई गलत चीज़ हो रही थी या कोई चीज़ बेहतर की जा सकती थी तो उसको बेहतर करना चाहिए था। वो आप मेरी कमज़ोरी कह लें या आप उसको जो भी कह लें, गलत फैसला कह लें। कमजोरी थी या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर सके? बस आप उसे मेरी कमजोरी समझ लें, आप उसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस समझ लें।